हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सॉलिड स्टेट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में। जैसा कि आपको पता है सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, इतनी पास होते हैं कि वो क्या होते हैं, टच करते हैं आपस में। ठीक है, आपस में टच करेंगे तो एक क्या होगा, एक 3D में स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यानी हम लोग बोलेंगे पैकिंग आएगी। अब देखो पैकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, पैकिंग क्या होगी। पैकिंग देखो 1D में भी होती है, 1 डायमेंशन पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन पैकिंग मतलब क्या होगा कि आपको क्या करना है, देखो मैं समझाता हूं। यहां पर आपको बॉल रख देनी है, ऐसे बॉल रख दो। ठीक है, तो मैंने एक लाइन में बॉल रख दी बहुत सारी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1D पैकिंग बोलते हैं। जबकि एक्चुअली बॉल एटम्स क्या होता है, स्फेरिकल होता है, एटम तो 3D में होगा। बट यहां पर 1D मतलब है क्या कि मैंने क्या किया, बॉल सिर्फ एक लाइन में रखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर 1D मतलब सिर्फ इतना है। तो ये इसको बोलते हैं, ऐसी पैकिंग को बोलते हैं हम लोग 1D पैकिंग। क्लियर है, यानी हर एटम कितने एटम को टच कर रहा है, हर एटम 2 एटम को टच कर रहा है। देखो ये एटम 2 एटम को टच कर रहा है, ये वाला एटम भी 2 एटम को टच कर रहा है। मतलब 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो कितना होता है, 2 होता है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों मैं 2D पैकिंग की बात करूं, 2D मतलब क्या करना है आपको बच्चों, देखो अब ऐसे बॉल लेनी है आपको, यानी ये तो 1D हो गया। देखो ये 1D है ना, 2D देखो 2 टाइप से होता है, देखो ये भी 1D है। अब बच्चों मैंने क्या किया, अब दूसरा आइटम देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसके यहां पे रख रहा हूं। देखो ये ऐसे रख सकता हूं, देखो ये नहीं। अब देखो एटम्स की बहुत सारी लेयर बना रहा हूं। मैंने एक पहले ऐसे एटम रख दिया, फिर दूसरी में ऐसे एटम रख दिया, फिर तीसरा मैंने ऐसे एटम रख दिया। ध्यान से देखो, ठीक है। तो एक मैंने आइटम ऐसे भी रखा, एक ऐसे भी रख दिया। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 2D पैकिंग बोलते हैं। या फिर इसको देखो, इसी को पैकिंग देखो 2D एक ये वाली टाइप की होती है। यहां पे देखो मैंने एटम्स के जस्ट नीचे एटम को रखा है, जबकि यहां पे देखो एटम के बीच में एटम को रख रहा हूं। देखो यहां पे रख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? तो मेरी ड्राइंग देखो इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, समझ जाना आप लोग। तो देखो बच्चों ये पैकिंग हो गई। तो ये भी 2D पैकिंग है और ये भी वाली पैकिंग भी क्या है, 2D पैकिंग है। अब दोनों का देखो नाम अलग अलग है। देखो इसको हम लोग इस पैकिंग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है। अब यहां देखो बच्चों क्या बन रहा है, यहां पर स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे हेक्सागोनल बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है। तो बस ये वाली क्लोज पैकिंग भी 2D में और ये वाली क्लोज पैकिंग भी क्या है, 2D में है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछेगा, बताओ बच्चों से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। जैसे देखो ये एटम मैंने ले लिया, तो ये एटम कितने एटम को टच कर रहा है, ध्यान से देखो 4 एटम को टच कर रहा है। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब मैंने पूछा बताओ बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो चलो इसको और बना देते हैं हम लोग पहले तो। हाँ, अब वो लोग पूछे इसका कोऑर्डिनेशन बताओ कितना होगा। जैसे मैंने ये वाला एटम ले लिया, तो देखो ये इसको भी टच कर रहा है, 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 इसको भी टच कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? यानी 1D टाइप की पैकिंग एक ही थी और यहाँ पे 2D टाइप की पैकिंग 2 है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? अब इन दोनों में कौन सी स्टेबल क्लोज पैकिंग होगी? अब बच्चों आप खुद ही सोच लो, अगर आप ऐसे बहुत सारी बॉल रख दो, अब बॉल के ऊपर बॉल रखो, क्या ये स्टेबल होगा? ये स्टेबल नहीं होगा। सबसे स्टेबल क्लोज पैकिंग कौन सी होगी, ये वाली क्लोज पैकिंग होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो वॉइड छोटा बन रहा है, जबकि यहां पे वॉइड देखो क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो सबसे अच्छी क्लोज पैकिंग क्या होगी इन दोनों में, ये वाली क्लोज पैकिंग इन दोनों में सबसे बेस्ट क्लोज पैकिंग होगी। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। आप देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों 3D क्लोज पैकिंग के बारे में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2D तक तो मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब 3D थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको समझने के लिए आप लोगों के लिए भी, तो बड़े ही ध्यान से देखना आप लोग। अगर एक बार में समझना है तो वीडियो 2-3 बार देख लेना आप लोग। जैसे देखो बच्चों 3D क्लोज पैकिंग क्या होगा, पहले मैं देखो एटम्स को अरेंज कर रहा हूं 1D में। तो मैंने यहां देखो एटम्स को कैसे अरेंज कर दिया, 1D में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये 1D है। अब मुझे क्या करना है,
एक लेयर और बिछानी है एटम की, तो मैंने क्या किया, एक लेयर में और बिछा देता हूं चलो एटम की। तो ये एटम हो गया। अब इनमें से कौन सी लेयर तुम बिछाओगे एटम की, हेक्सागोनल वाली, क्योंकि वो वाला क्या था, स्टेबल था। देखो ध्यान से, ये देखो, तो यहां मैंने 2 लेयर बिछा दी। क्या ये बात समझे आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो ये हो गया 2D क्लोज पैकिंग हो गई। तो ये 2D हो चुका है। अब बच्चों ध्यान से देखना 3D यहां पर क्या होगा, देखो 3D में डिफरेंस आएगा। देखो ध्यान से, अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये 1D था, मैंने सिर्फ एटम्स ऐसे रखे थे, यहां पे एटम्स ऐसे भी रख दिए, मैं ऐसे भी रख रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुत सारी लेयर बिछा दी मैंने। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैं एटम रखना स्टार्ट करूंगा, तो उसको यहां 3D बोल रहा है। जबकि एटम्स देखो तो यहां पे ये भी एटम ही है ना, एटम 3D में होता है, स्फेरिकल होता है ना, तो 3D में होगा। बट इसको हम लोग 1D, इसको 1D बोलते हैं, ऐसे ऐसे एटम बिछाते 2D बोलते हैं। अब मैं इसके ऊपर भी बहुत सारे एटम्स रखूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, 3D एटम बोलेंगे, सॉरी 3D क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब देखो कैसे बिछाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो एटम के ऊपर मैं एटम रखने वाला हूं, तो देखो मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, देखो ये है, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? तो ध्यान से देखने को ट्राई करो आप लोग, क्योंकि यहीं से भी कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया आप लोगों को। ये हो गया, तो ये क्या था तुम्हारा, यही वाला मैंने बना दिया पहले तो ये तो 2D हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर भी एटम्स की लेयर रखनी है। तो देखो इसके ऊपर मैं एटम्स की लेयर कहाँ रख रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैंने ये एटम्स की लेयर रख दी, ये एटम्स की लेयर रख दी, यहाँ एटम्स की लेयर रख दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एटम्स की लेयर रख दी, यहाँ पे एटम्स की लेयर रख दी, यहाँ पे एटम्स की लेयर रख दी, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो ध्यान से देखो आप लोग, देखो ये टच कर रहा है, ठीक है, अपने हिसाब देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो यहाँ बच्चों, आपको शायद थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर 2 टाइप की वॉइड बन रहा है। देखो कौन कौन से, ये जो वॉइड है, ये वाला वॉइड, देखो ये वाला वॉइड जो ब्लू कलर से बना हुआ है, ये वॉइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वॉइड देखो कितने एटम से मिलकर बना है, आप ध्यान से देखो, ये जो वॉइड बना है ब्लू कलर से, ये 4 एटम से मिलकर बना हुआ है। कैसे, देखो ये देखो 3 एटम क्या ब्लू वाले और 1 एटम ब्लैक वाला रखा हुआ है ना। इसमें भी देखो ये वाला वॉइड देखो 3 एटम ब्लू वाले और 1 ब्लैक वाला रखा हुआ है। यानी इस वॉइड को जो बोलते हैं, इस वाले वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो वॉइड बना वो 4 एटम से मिलकर बना है, तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। और बच्चों देखो ये वाला जो वॉइड बना हुआ है, ये वाला वॉइड, जो मैं ये वाला वॉइड बना रहा हूं, ये वॉइड, ठीक है, ये वाला वॉइड, ये वॉइड 6 एटम से मिलकर बना है। कैसे, देखो नीचे देखो ब्लू वाले 3 एटम रखे हुए हैं और इसके ऊपर देखो ब्लैक वाले 3 एटम रखे हुए हैं। आई बात समझे आप लोगों को? तो इस वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है, 6 एटम से मिलकर बनता है। तो ध्यान से देखो, आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी अब, लेकिन समझने को ट्राई करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर 2 टाइप की वॉइड बन रहा है। जब मैंने सेकंड लेयर रखी तो 2 टाइप के वॉइड बन रहा है, ठीक है। एक बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। क्लियर है आप लोगों को? अब देखो बच्चों, मैंने अभी तो 2 लेयर रखी है, अब इसके ऊपर देखो 1 लेयर और रखता हूं मैं। तो अगर मैंने इसके ऊपर 1 लेयर और रखी तो आपको तो समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इमेजिन करने को ट्राई करो आप लोग। अगर मैंने 3rd लेयर, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोल रहा हूं कि ये वाली लेयर मान लो A लेयर है और ये वाली लेयर कौन सी है, B लेयर है। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर 3rd लेयर रख दी, देखो ध्यान से, अगर 3rd लेयर आपने कहां रख दी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड गैप के ऊपर रख दी, तो देखो ये A लेयर है, ये B लेयर है, और यहां पे रखोगे तो तीनों लेयर क्या होंगी, बराबर क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। यानी ऐसी क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ABC क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ध्यान से देखो, ABC क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या आई बात समझ आप लोगों को? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे अगर तुमने एक एटम रख दिया, देखो यहां पर ऐसे कॉपी में आप बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो बहुत अच्छे समझ पाएगा।
यहां पे ऐसे बनाओगे, देखो ए लेयर बी लेयर, इसके ऊपर मैंने ये लेयर रख दिया, तो ए बी सी तीनों लेयर क्या होंगी, बराबर अलग हो जाएंगी, यानी ए बी सी मतलब तीनों लेयर डिफरेंट है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ऐसी क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टा वो, हाँ एबीसी क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्लियर है। और यहां पे देखो बच्चों, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो मैं मान के चल रहा हूं डाउट नहीं है। अब बच्चों देखो मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, यहां पर अगर आपने थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दी तब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, पहले मैंने ए लेयर इसको ब्लू वाले को बोला था, फिर ऊपर मैंने ब्लैक वाला रखा था। अब आप यहां पे इमेजिन क्या करो, मैं जो बता रहा हूं आप इमेजिन करो कि ब्लैक वाली लेयर क्या, ये ए लेयर है, यानी मैंने पहले ब्लैक वाली लेयर को रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर मैंने ब्लू वाली लेयर रखा हुआ है, तो ब्लू वाली लेयर को अब तुम क्या मान लो, बी लेयर मान लो। क्लियर है। तो ब्लैक वाली लेयर नीचे रखी हुई है, उसके ऊपर तुम्हारी ब्लू वाली लेयर रखी हुई है, यानी ये ब्लैक वाला जो एटम है, ये जो ब्लैक कलर से है, ये नीचे रखा हुआ है और इसके ऊपर 3 एटम रखे हुए हैं। अब अगर तुमने थर्ड लेयर कहां रख दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया, यानी इसके ऊपर रख दिया, तो देखो ए बी और यानी जो तीसरी लेयर रखोगे वो क्या होगी, ए वाली लेयर से मैच कर जाएगी। समझने को ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा डाउट आता है। मैं बोला ब्लैक वाली लेयर ए लेयर है, ठीक है, ब्लू वाली लेयर बी लेयर है, यानी पहले ब्लैक मानो फिर मानो उसके ऊपर ब्लू रखा हुआ है। और थर्ड देखो यहां पर पॉइंट देखो, यानी पहले ब्लैक वाला हो गया फिर ब्लू वाला हो गया, अब देखो नीचे ब्लैक 1 हो गया, अब ब्लू 3 हो गए, अब फिर तुमने और रख दिया ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड यही तो होगा ना, इसी पर तुमने एक और रख दिया, तो देखो नीचे वाली ब्लैक लेयर और ऊपर वाली ब्लैक लेयर दोनों मैच कर जाएगी, यानी ऐसी क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। पहले तो अब इसको थोड़ी देर इमेजिन करने को ट्राई करो, ठीक है ना। अगर आपको इमेजिन हो जाए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इस चैप्टर की थ्योरी भी आपको दे दूंगा, तो थ्योरी जब मैं दूंगा मॉड्यूल तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां पर क्या होगा मॉड्यूल में आप देखना, आपको उसमें 3D में अच्छे से बताया गया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं अगर थर्ड लेयर बताऊंगा तो बहुत खिचपिच हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इमेजिन करने में थोड़ा सा ट्राई करो, देखो यहां पर तो बच्चों आपने समझने को ट्राई कर लिया ना। तो बच्चों देखो यहां पर अगर तुमने थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखी तो उसको बोलते हैं ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग, और यहां पर ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग को हम लोग यहां पर, अब अगर आप इसको 3D में स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर जो यूनिट सेल बनती है वो कौन सी बनती है, हेक्सागोनल यूनिट सेल बनती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं 3D में। क्लियर है, चलो ठीक है। अब अगर बच्चों आपने थर्ड लेयर कहां रखी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखी, तो तीनों लेयर क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग बोलते हैं उसको। और यहां पर जब आप 3D में देखोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा, ये एफसीसी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफसीसी क्लोज पैकिंग। क्लियर है। तो आपको नाम याद रखना है, सीसीपी या एफसीसी क्लोज पैकिंग की बात करेगा मतलब थर्ड लेयर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखनी है, बट अगर आपको एचसीपी क्लोज पैकिंग की बात करेगा मतलब क्या करना है आपको, थर्ड लेयर कहां रखनी है, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखनी है। क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। अब देखो यहां बच्चों ए बी टाइप क्लोज पैकिंग मैं कैसे कर रहा हूं, चलो मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं कि हेक्सागोनल में देखो ए और बी लेयर बराबर होती है। देखो यहां पर ध्यान से, क्योंकि बहुत से लोगों को यहां पे डाउट हो जाएगा। जैसे देखो हम लोग ने याद करो ऐसे एक बनाया था, हेक्सागोनल बनाया था, कैसा हेक्सागोनल बनाया था, इस टाइप से बनाया था। ये देख रहे हैं आप लोगों को, ऐसे बनाया था हेक्सागोनल हम लोगों ने 3D में। ये 3 एटम बीच में थे, देखो। तो बच्चों यहां पर देखो, तुम ध्यान से देखो, ये वाली लेयर अगर तुम ए मानो, ये लेयर ए है, तो ये वाली लेयर बी हो जाएगी, ये वाली लेयर ए हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो यूनिट सेल बनती है वो कैसी बनती है, हेक्सागोनल बनती है। अब मैं आपको 3D में नहीं दिखा सकता, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आप याद कर लो कि ए बी टाइप क्लोज पैकिंग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो यूनिट सेल बनती है वो हेक्सागोनल बनती है 3D में। और यहाँ की क्लोज पैकिंग क्या बोलते हैं हम लोग, सीसीपी या फिर एफसीसी क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्लियर है। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों देखो, जितना भी अब तक हम लोग ने पढ़ा हुआ उसको थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या थी,
AB टाइप की क्लोज पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को। और इसमें क्या था, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल थी, तो देखो वही लिखा हुआ है, व्हेन यू प्लेस द एटम्स ऑफ थर्ड लेयर ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो थर्ड लेयर क्या होगी, आइडेंटिकल हो जाएगी फर्स्ट लेयर के। तो ऐसी दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज AB टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, AB या फिर आप बोल सकते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल बनती है वो हेक्सागोनल बनती है। ठीक है, अब जो CCP क्या था, जब तुम थर्ड लेयर किसके ऊपर रख रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख रहे थे, तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से क्या थी, डिफरेंट थी। तो देखो वही लिखा हुआ है, जब तुम थर्ड लेयर के रखोगे तो क्या हो, किसके ऊपर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो थर्ड लेयर क्या होगी, फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल नहीं होगी। तो ऐसी क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज CCP, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर FCC मतलब फेस सेंटर क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर जो बनेगा आपका वो यूनिट सेल वो क्या बनेगा, FCC बनेगा। और FCC में टर्म्स क्या होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर में। तो अगर आप ऐसे देखोगे 3D में थोड़ा एंगल चेंज करके, तो आपको क्या दिखेगा, वो FCC टाइप का दिखेगा। क्लियर है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और बच्चों ये बात याद रखना है, यहाँ पर Z की वैल्यू हेक्सागोनल में कितनी होती है, 6 होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 12 होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, वो भी 6 होता है। कोऑर्डिनेशन में कितना था, वो 12 था। वैसे यहाँ पे CCP में बात करो, FCC यानी बात हो रही है, FCC में Z की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था FCC में, 12 था। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, 74% था। इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी कितना होता है हेक्सागोनल का, वो भी 74% होता है। और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने थे, 8 होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्या था, हाँ, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को वॉच करिए, नोट करिए।